तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान चल रही झड़पें अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने हैं। मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं, अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अगर आपको याद हो तो मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके नतीजे में 46 सिविलियन मारे गए थे। जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपके इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हमारे पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं $16 बिलियन या 15-16 बिलियन पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में $400 बिलियन पड़ा हुआ है। $400 बिलियन, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, आप वाकई में पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? इंडिया से ताल्लुक बेहतर हो? सर, इंडिया के साथ जो है बेहतर हो, ठीक है। ये तो सिर्फ फौज आपस में फौज को इकट्ठा कर लें, फौज को, पाकिस्तानी और इंडिया को, वो कभी एक दूसरे जो है लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारे मुल्क की जो सियासतदानी, ये उनकी सिर्फ बगैर थी। आपका जो डर है ना, यही तो डर है जो 76 साल से हमारे सर के ऊपर मुसल्लत था। हम खुल के बोल नहीं सके। हमें अब ये चाहिए कि आलम अक़वाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, डायरेक्ट खुद अपना ताल्लुक बनाए। अपने मुमालिक का जो भी मामलात है वो अपनी जबान से खुद जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करे। हमें वजारत खारजा की जरूरत ही नहीं। पठान एक बहादुर कौम है। अच्छा। पठान जो है वो खून के बदले खून का कानून अपने अंदर रखती है। अच्छा। पठान इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है। और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेगा। मैं अपने वतन से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मेरे उठाए जाने से मेरे मुल्क का कुछ भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किराएदार आदमी हूँ, आज उठाया जाऊँ, कल से फाका घर में शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। उठा ले फिर। पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हथकड़ियाँ लगवा दे, बस पाकिस्तान की बेहतरी हो। चित्तर लगा दे 10 नंबर का, पाकिस्तान की बेहतरी हो। हड्डियाँ तोड़ दे हमारी पाकिस्तान की। हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने हाईलाइट में देखा, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान की भी धधक कर रही है। आज तो वो एकरल रूप से ले लिया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से की गई स्ट्राइक पर शुरू हुआ तनाव बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच खबर की पाकिस्तान सेना और वायुसेना पेशावर की कोयटा की सेना के तैनात कर दिया गया। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान सेना की कुछ टुकड़ियां अफगानी सीमा पर पहुंच गई हैं, वहीं अफगानी तालिबान मीरली सीमा के पास पहुंच गई। हालांकि अभी तक कोई गोलाबारी की कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन तैनाती बढ़ा दी गई। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक नीति पर क्या रिएक्शन और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। तो सर ये कोई आज की बात है? अच्छा। कभी यहाँ से बम, कभी वहाँ से बम, कभी यहाँ, सारा खेल जो है वो डॉलर्स का है। अच्छा। ठीक है जी। अमेरिका डॉलर्स फेंक रहा होता है, कभी टीटीपी को पैसे दे देता है, आपने इस पे चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, पाकिस्तान को पैसे देता है, आप चढ़ाई कर दे इंडिया के ऊपर जी, वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए, या आप अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दे जी, वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए। तो ये मामला तो हम देखते और सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन नहीं, तो हम बेवकूफ हैं? या अगर बात करें कि भाई अब टीटीपी की बात करें, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, एक तंजीम है, दहशतगर्द है, कुछ भी आप कह लें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट है। तो हम क्यों डॉलर लेते हैं, हम क्यों अमेरिका से पैसे लेते हैं अगर ऐसा है तो? सर अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि हम अपने पहले तो सबसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखें। हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होंगे तो हम आगे भी सर्वाइव कर सकेंगे, हमारा मयार भी, हमारा मेरिट भी बनेगा। ऐसे नेबर से ताल्लुक खराब करके कोई कंट्री नहीं आगे जा सकती। और फिर जो अफगानिस्तान है, ये तो वैसे ही हमारा भाई है, और ये सारे पख्तून लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। ठीक है। हमारे दरमियान में काम करने वाले जो लोग हैं, आप उनको समझते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं या इनके ऊपर अटैक कर देंगे, इनसे हमें खतरा है, तो हमारे जो दरमियान काम कर रहे हैं उनसे तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। बिल्कुल मिलके कर रहे हैं। हम लोग मिलजुल के यहाँ पे इस मार्केट में आप देखें, घुमाए के कैमरा, यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं, दिखाएं, बड़े पश्तून यहाँ भाई पे हैं। हमारे इतने पख्तून लोग काम कर रहे हैं, पठान लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। और मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा इज्जत देने वाले ये लोग हैं, ज्यादा खिदमत करने वाले ये लोग हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई, ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती हैं। दूसरी बार पे यह है हमारा नेबर। अब ये बात हमारी सोचने की कि हम अपने ताल्लुकात को इनके साथ कैसे रख ले, किसी के कहने पे या पैसे देने पे, हम डॉलर्स मिलने पे हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चल सकते हैं जब हम इस तरह के मामला में आपने ये बोला कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, पश्तून, अफगान, ये सब, नो डाउट सारे इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है जी, वो अफगानिस्तान से आते हैं तालिबान
वो यहाँ पे आके अटैक करते हैं, टीटीपी वाले आते हैं और अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो सा एयर स्ट्राइक की, वहाँ पे लोगों को मारा है, तकरीबन 46 के करीब लोगों की जान। सर मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई बड़े लेवल पे बात हो रही है तो मैं समझता हूँ होगा 100 में से कोई 2% इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन 98% मैं समझता हूँ कि मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों के ऊपर ठीक कि हो इस तरह कुछ होता है। ठीक कुछ हो नहीं होता। 2% 3% हो सकता है। हमारे पास फौज है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है। फौज क्या कर रही है, कैसे टीटीपी पे आ जाती है भाई? हाँ बिल्कुल। मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द भर कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चादर चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे। दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है। ठीक है, तो हम तो यही समझते हैं कि बिकाऊ कौम हमारे ऊपर जो है वो बैठी हुई है, मुसल्लत है, जो कहते हैं बेगर इज नॉट चूजर। जो इस तरह की बात लोग करते हैं वो हमारा मेयार कैसे बना सकते हैं, हमारे मुल्क का मेयार कैसे बना अच्छा, सकते इस हैं? चीज से नो डाउट हमने उधर बदला ले लिया। एक मिसाल है जी, अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक के एयर स्ट्राइक करके हमने बदला ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया हमें या अफगानिस्तान को फिर अच्छी नजर से, वो तो ये कहेंगे ये दो मुस्लिम कंट्री। सर हमारा मेयार ऐसा बन चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हमारा मेयार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है, अभी तक 14 लाख जा चुके हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। मैं पान वाला हूँ, ठीक है, मैं पान वाला इतना समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए दुनिया में, ताकि हमारा भी कोई मेयार बने, हमें इस तरह के मेयार ना बने। हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमें एक बंदा करवा सकता है, लेकिन हमें उसका नाम तक लेने पे पाबंदी है। चले मैं ले लेता हूँ आपको तो ठीक है। मैं कहता हूँ डरने से कुछ नहीं होता। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, अब तो दुनिया ये कह रही है, इवन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इमरान खान को रिलीज करो। समझने वाले हाँ। जो हमें, जिन लोगों को समझने की जरूरत है ना सर, वो लोग अभी तक अपने मफाद को अपने सामने रख के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मामलात को बहुत पीछे उन्होंने धकेल दिया है। मैं समझता हूँ रोड़ी कोड़ियों के दौर में भेज दिया पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मफाद की खातिर। ठीक है। अपने लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी। ठीक है। हम ये पूछ नहीं सकते कि गोली क्यों चलाई। 105 लोग जो है हमारे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाई हैं, जो वो लापता हुए हैं, उनके लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत होगी। जब आप उनके घरों में जाएंगे वो आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे। क्या करेंगे वो आपके लिए? वो आपसे नफरत करेंगे। वो वीडियोस में बता रहे हैं कि हमें आपसे अब नफरत हो गई है। ठीक है। ख्याल करें ना फिर अपने हम मुल्क ये का। कह देते हैं कि यार ये बाहर से लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, बाहर से कैसी साजिश? अमेरिका के, इंडिया के साजिश कर रहे हैं। सॉरी सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं इन साजिशों को नहीं समझता। ठीक है। मैं समझता हूँ कि साजिशी जो लोग हैं ना, हाँ, वो जो अपने- टोला है ना, हाँ। वो मेरे तो मुल्क के अंदर जो है ना मुसल्लत हुआ पड़ा है। ठीक है। और हमारा जो है ना वो बस नहीं चल रहा। हम तो अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जान छुड़ा दे। तो 76 साल से जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम कोड़ी कोड़ी के मकरूज हो चुके हैं लोगों के सामने। हमें, हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4 से 5 लाख रुपए का मकरूज कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो इन लोगों की वजह से तो हो गया ना। वो कर्जा लेते हैं, करप्शन करते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं। ठीक है, कर्जा लेते हैं भाई। 70% हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे इदारे को जा रहा है, 75% कि जिसने कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी। नहीं ठीक है, हमारा दिफाई निजाम होना मजबूत चाहिए, होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जाए उनको 70%, जंग चार लड़ी है वैसे हमने, वो बात हाँ। छोड़े, लेकिन है जीते हारे वो एक लहदा सर, मैटर है। हमें मुझे ये बताएं, हमें रिस्पांस नहीं मिला वो पैसे देने का जो टैक्स की सूरत में हम लोग दे ठीक रहे है, हैं। नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके कोई भी कंट्री आगे जा सकता है। कोई एग्जांपल आपके सामने? मेरे जहन में एग्जांपल ऐसे है कि हम जो लोग हैं ना सर, हमारे पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं $16 बिलियन या 15-16 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका $400 बिलियन, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। हाँ, अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप वाकई ताल्लुक- में हाँ पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? आपको ये भी पता है 16 बिलियन या 17 बिलियन हमारे पास रिजर्व है, बांग्लादेश के पास 400 से ज्यादा बिलियन रिजर्व है। ये इतना नॉलेज एक पान बेचने वाले पास नहीं होता। या तो आपको शौक होगा इंटरनेशनल चीजों को देखने का, खुदा की कसम, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं रेंटेबल पर्सन हूँ। मैं जब बिल पे करता हूँ तो मैं किराया नहीं पे कर सकता। जब मैं किराया पे कर सकता हूँ, मैं तनख्वाह अपनी जो है, मैं एक नौकरी पेशा भी बंदा था, बड़ा अच्छा मैं सिस्टम चला रहा था अपना 10 साल 5 साल पहले। लेकिन ये जो 3-4 साल गुजरे हैं ना मेरी जिंदगी के ऐसे ये साल गुजरे हैं कि मुझ पे अच्छा वक्त भी आ गया ना, तो मैं इस वक्त को नहीं भूलूंगा जो ये मेरे साथ गुजरा है। ठीक हो गया। और ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है, मैं देखने वालों से पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन मुश्किल में है, तो क्या ये गवर्नमेंट को दुआएं देगा कि भाई गवर्नमेंट जो कर रही है बड़ा अच्छा कर रही है? अगली बात और देखें, एक मिनट, इन्होंने जो बात किया बांग्लादेश की, नेबर की बात की, बड़ी जबरदस्त बात किया कि हमारे पास टोटल है 16 बिलियन, 17-20 बिलियन रिजर्व कह लें। हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? बांग्लादेश के पास $400 बिलियन से भी ज्यादा रिजर्व है, लेकिन अभी खबर ये थी कि वो 2 लाख टन इंडिया से चावल इंपोर्ट करने जा रहे हैं। कुछ आप ही गए उन्हें चावल और कुछ मजीद लेंगे, यानी इंडिया से नेबर की बात करते हैं, वो ज्यादा देर अपने हमसाये के साथ ताल्लुक दुश्मनी नहीं वो रख को, सका। अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को फोकियत दो, अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को इखलाकियात में कन्वर्ट करो। अपने हमसाये के साथ जो ताल्लुक है आपने उसको दोस्ताना माहौल में लेके आओ। अपने हमसाये के साथ जो ताल्लुक है उसे इज्जत के रिश्ते में लेके आओ ना।
गुलामियों के रिश्ते में क्यों लेके जाते ठीक है, हो? यानी क्यों? डॉलर्स मिलते हैं और उनके साथ ताल्लुक होता है जो 7 समंदर पार जो लोग हैं, और neighbor- हमसाये लोगों के साथ आपने काम खित्ते में खराबियां पैदा की हुई हैं। क्या बात है, यानी ईरान से हम गैस नहीं ले सकते। हाँ जी। ईरान से गैस नहीं, अपना अगर बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की खासतौर पे बात करें, उनसे कोयला हम टैक्स के बगैर या उतना नहीं ले हम सकते। इस खित्ते के अंदर मुसलमान ममालिक ईंट से ईंट जुड़ी दीवार के साथ खड़े हुए हैं, ये लेकिन- 4 हैं, हाँ। लेकिन 4 हम एक नजर आने चाहिए, हम अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। हमारे जो लोग हैं ये माशाल्लाह एटमी पावर है, लेकिन इस एटमी पावर का क्या फायदा कि ये मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद नहीं रख सकती? अपने ही आपस खित्ते में के लड़ अंदर, रहे हैं। अपने ही खित्ते के अंदर जो आपके नेबर है कम से कम उनको ही अपने हाथ में रख ले, ठीक हो गया, नहीं उनके लिए कुछ कर ले। अच्छा, आप खान साहब या भाईजान, आप में से कोई बात करना चाहेगा? ये जो बात कर रहे हैं कैसी, क्या वजह, लोग थोड़ा डरते हैं अब कैमरे के आगे नहीं खुल आते? के बात करें, हाँ। खुल के बात वो कहते हैं करें। उठा लिया जाए। आपका जो डर है ना, यही तो डर है जो 76 साल से हमारे सर के ऊपर मुसल्लत था, हम खुल के बोल नहीं सके। हमें अब ये चाहिए कि आलम अक़वाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, डायरेक्ट खुद अपने ताल्लुक बनाए, क्या बात। अपने ममालिक का जो भी मामलात है वो अपनी जबान से खुद जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करे। बताएंगे भाई। हमें वजारत खारजा की जरूरत ही नहीं, जरूरत है, ऐसे नहीं चल सकता। खुद बताएं। जब आप बताएंगे तो आपकी वजारत खारजा की मजबूरी है, आपके इदारों की मजबूरी है कि वो भी सच बताएं। कि भाई उन्हें समझ लग जाएगी कि अब एक आम इंसान, एक पान बेचने वाले को, एक कपड़े बेचने वालों को भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि दुनिया कहाँ चल रही है और पाकिस्तान कहाँ पे चल रहा है। जब तक आप और मैं हम आवाज होकर नहीं बात करेंगे, सोशल मीडिया को हम आवाज होकर नहीं मिलेंगे, हमने अब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को तो देखना ही नहीं है। मैं इस हवाले से इन हकाइक पर नज़र रखता हूँ कि हमेशा जो दिख रहा होता है ना वो बाज़ का होता नहीं है। अच्छा, और जो चीज़ें पसे पर्दा होती हैं वो कुछ और होती हैं और उनका जो है ना जो रिज़ल्ट होता है वो कुछ और होता है। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में उतरा था, लेट्स सपोज आप एक सेकंड के लिए सोचें कि आप पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्वमेंट ना करता और उधर सेकंड पोजीशन इंडिया की थी, इंडिया उनके साथ इन्वॉल्वमेंट करता, ठीक है। ना अफगानिस्तान रहता और ना पाकिस्तान रहता। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली अमेरिका एक सुपर पावर है। मेरा अमेरिका के रिलेटेड एक अलग ही बयानिया है। अच्छा, मैं समझता हूँ शायद किसी का हो या ना हो। एक बंदा, लेट्स सपोज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक बंदा, आप कहती हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, वो आपको रोजगार देता है। आप कहती हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो आपको गाड़ी लेके देता है। ठीक है, फिर वो आपको घर बना के देता है। फिर वो आपको मुख्तलिफ तरह की आज़ाइशें देता है अपने पैसे से। आपका वो दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त ही हुआ। दोस्त हुआ। दूसरी साइड पे, एक साइड पे ये अमेरिका है कि जो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी साइड पे है जी रशिया। रशिया को आप किसी सूरत भी अपना दोस्त तस्लीम नहीं कर सकते। अच्छा, और आप उसको हिस्टोरिकली भी किसी भी एंगल से जाके अगर आप कहें ना कि उसने एक दफ़ा भी आपको दिल से कहा कि वो आपका दोस्त है, वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि रशिया को तोड़ने में जितना बड़ा हाथ आपका है किसी का भी नहीं है। ठीक है। और वो इस चीज़ को छुपाए हुए हैं। जिस दिन वो इक़्तिदार में आए, सबसे पहले वो पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी सोच है। अच्छा, क्योंकि मेरी मुख्तलिफ रशियन से बात होती रहती है। उसके बाद आपका दूसरा दोस्त आया जी चाइना। ठीक है। आपने कहा है जी पाक चीन दोस्ती। चाइना, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आपकी आखिरी जंग चाइना से है। और जितना चाइना आपके लिए खतरनाक है ना, अमेरिका तो बड़ी दूर से आपको छितर मारता है और यहाँ तक आके ना हवा में लहरते लहरते वो आपको थोड़ा सा कम लगता है। चाइना ने आपको पास खड़े होकर वो थप्पड़ मारना है कि आपसे ना तो संभला जाना है और ना आप अपनी स्टेट बचा सकेंगे और ना आप अपनी मईशत बचा सकेंगे, कुछ भी नहीं बचा सकेंगे। सर, चाइना ने तो इंडिया के साथ भी हाथ मिला लिया। रशिया के अंदर जो पिछले दिनों ब्रिक्स मीटिंग हुई है, तो दोनों मुल्कों में ये डिसाइड हुआ है कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। और लद्दाख के मसले को एक तरफ रखकर इंडिया के साथ जो है वो मामला सेट कर लिए आपने। देखिए, स्टेट इसी को कहते हैं। हाँ जी, हम जो आप जो बात कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, अफगानिस्तान को हमने ये किया, वो किया, अफगानियों को निकाला, बस ये थे। पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तान के वजीर आजम का दिफा करना सिर्फ पाकिस्तानियों का बनता है। समझ रही हैं आप? लेट्स सपोज आप अफगानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, वजीर आजम मेरा है, मुल्क मेरा है। आप अगर रह रही हैं तमीज से रहें। एज आ मुस्लिम मैं आपको कंसीडर करूँगा, लेकिन एज आ रियासत आप सऊदी अरबिया को देखती हैं क्यों आगे जा रहे हो? पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, आलिम हो, फाजिल हो, उनके मुल्क में जाके अगर आपने कोई भी गलती किया, उन्होंने उठा के आपको ऐसे बाहर फेंकना, उन्होंने सोचना ही नहीं है। समझ रहे हैं?
वो इसलिए कामयाब है, उन्होंने जितने भी हकूक दिए हुए हैं अपने शहरियों को दिए हुए हैं, कफील बनाया हुआ है अपना बंदा, वो आप उसके मतहत हैं और पाकिस्तानी डरते भी हैं उधर जाके। अगर आज सऊदी अरेबिया ये लॉ ख़त्म कर दे तो दुनिया उनको नोच के खा जाए। हम जनाब हमसे अपना घर संभलता नहीं है, वो अफगानियों को निकाल दिया, उनको निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, वैसे निकाल, और भाई हमने देखें रूल्स एंड रेगुलेशन नेशन के होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए, इससे नेशन की रिट कायम होती है, बिल्कुल है। और किसी भी धड़ल्ले को, जैसे खादिम रिजवी के आ जाते हैं, इमरान खान के आ जाते हैं, नवाज शरीफ के, किसी भी प्रॉक्सी या ग्रुप की इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो नेशन का पीस डिस्टर्ब करें। मगर हमारा हमसाया मुल्क है, हमें कम से कम थोड़ा दौरानिया बढ़ा देना चाहिए था, ठीक है, मौसम देखना चाहिए था, उनकी मुश्किल देखनी, क्योंकि अल्टीमेटली नेबर कांट बी चेंज। तो हमें ये देखना चाहिए था कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे। मैं आपको वो बात बताता हूँ कि जिससे आप न एग्री करेंगे। इस पाकिस्तान में सबसे बड़ी हकीकत है ना जो वो है आर्मी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी हकीकत है ना जो वो है ISI। लेट्स सपोज आपका एक घर है, आपके घर का एक फर्द है जिसको आपने मोहल्ले की रैकिंग के लिए छोड़ा हुआ है, वो आपको आके कहता है जी फलां जगह पे आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और उन्होंने आज शाम को आपको उन्होंने टाइम ही नहीं देना, आज शाम को उन्होंने जनाब आपके घर को बम से उड़ा देना है, आप क्या करेंगे? आप उसको टाइम देंगे कि नहीं आपके पास टाइम है, आप थोड़ा रुकें, आप हमारी बात, उतनी देर में वो आपका घर उड़ा देंगे। इस साल से मुझे पता नहीं था कि वो टाइम बम फटने वाला है, फिर अचानक मुझे रियलाइज होता है, पहले वो मेरे दोस्त हैं, हम TTP को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, हम उनकी फैमिलीज को रिटर्न बैक कर रहे हैं। ये रियासत है, ये बताएं, आप मुझे ये कानून और दूसरे दिन आप मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान में अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान ना जाता। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यह विवाद उस समय गहरा है जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने हाल ही में विशेषित की कि मकीन इलाके के पाकिस्तान सेना के 30,000 जवानों के मारे गिराया कि इसके जवाब में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करके यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाकों में छिपने की क्षमता है। उनके पास AK-47 मोटर का रॉकेट लॉन्चर और जैसे आधुनिक हथियार का विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबान के लड़ाके उन पहाड़ और गुफाओं पर हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तान सेना को जानकारी तक नहीं। नवाज शरीफ ने सरकार के पहले ही आर्थिक संकट, संपर्क प्रोजेक्ट की देरी में बलूचिस्तान, अलगाववाद जैसी समस्याओं से जूझ रही इन मुद्दों को सरकार ने सेना के दोनों कमजोर किया है। अब तालिबान के साथ टकराव के साथ इन संकटों में बढ़ा दिया है। अफगान को तालिबान के इस समय लंबे समय तक दिखाया देता है कि यह किसी अब बड़े सैन्य ताकत के सामने झुकने वाले। अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तियों को उसने वर्षों तक चुनौतियां दी, आखिरकार उन्होंने अफगानिस्तान को लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास तो वैसे सैन्य ताकत है और आर्थिक क्षमता है जिससे तालिबान की सामना कर सके। मीर अल बॉर्डर ने बढ़ती गतिविधियों को चलते पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट कर रखा। सीमा इलाकों में सैनिकों की तैनाती तेज कर दी है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। स्थिति किसी बड़ी संघर्ष को संकेत दे रही है। तनाव बढ़ते साथ देखने को में होगा। पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराव किसी और बढ़ता जा रहा। पाकिस्तान और तालिबान का उभरता अफगानिस्तान की रूसी सैनिकों की वापसी बाद 1990 के दशक के शुरुआती उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा तालिबान का मतलब होता है खासकर छात्रों को कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा प्रेरित कहा जाता है। कट्टर सुन्नी इस्लामी धार्मिक स्थानों को सहयोग का पाकिस्तान में इन बुनियादों को खड़ी तालिबान और बेबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पर पीछे सऊदी अरब से आ रहे आर्थिक मदद की जिम्मेदार माना गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।